पूर्ववत संकल्प हम सब ने दिया था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया तभी जा सकता जब हिंदू राज्य होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू जिले होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू ग्राम होंगे, और भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू घर होंगे। इसी प्रकल्प को लेकर के अभी भारत में एक भी गांव ऐसा नहीं है जो स्वयं से हिंदू ग्राम घोषित हो। लेकिन नमस्कार दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा भारत को हिंदू राज्य बनाने की राह पर आगे बढ़े। पहले हिंदू गांव बनाएंगे, फिर हिंदू जिला बनाएंगे, उसके पश्चात हिंदू राज्य बनेंगे, फिर हिंदू धर्म के मानकों के अनुसार समाज और संस्कृति के मूल्य तय करेंगे, क्योंकि हिंदू धर्म के विधि विधानों के अनुसार ही उस समाज के मूल्य तय होंगे। फिर जो संविधान से दलित, महिला, पिछड़े, आदिवासियों को जो अधिकार मिले हुए हैं वो अधिकार अपने आप कम होते चले जाएंगे, क्योंकि पूरी व्यवस्था का संचालन हिंदू धर्म के बनाए हुए विधि विधानों के अनुसार हो। और ये बाबा संविधान के खिलाफ, संविधान के मूल आदर्शों के खिलाफ में एक आंदोलन चला रहा था, यानी कि हमारे संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाता हो रहा। दरअसल जब ये मुल्क आजाद हो रहा था तो उस दौर में इस्लामिक राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र दोनों की मांगें दो जुड़वा भाई की तरह पैदा हुई थी। जहां मोहम्मद अली जिन्ना ने इस्लामिक मूल्यों के आधार पर पाकिस्तान की नींव रखी, वहीं हमारे फाउंडिंग फादर्स ने धर्मनिरपेक्षता का रास्ता, क्योंकि इस देश में जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी, पिछड़े रहते थे, जिनकी अपनी धर्म संस्कृति थी, वो भी सुरक्षित हो सके और उनका इस देश के साथ में लगाव पैदा हो सके। वे भी इस देश की प्रगति में कंधे से कंधा मिलाकर के अपना साथ दे सके। इसलिए हमारे फाउंडिंग फादर्स ने धर्मनिरपेक्षता का रास्ता है, जबकि अतिवादी शक्तियां, सांप्रदायिक ताकतें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर तुली हुई थी। भारत के हिंदू राष्ट्र का सबसे अधिक मुखर विरोध अगर किसी ने किया था तो किया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, और उन्होंने कहा कि भारत को हर कीमत पर हिंदू राज्य बनने से रोका जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू कुछ भी कहें, हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का दुश्मन है। हिंदुत्व एक प्रकार से लोकतंत्र का विरोधी है। इसलिए भारत को हर कीमत पर एक हिंदू राज्य बनने से रोका जाना चाहिए। आज से 77 वर्ष पहले बाबा भीम ने जिस प्रकार की चेतावनी दी थी, आज वही सांप्रदायिक ताकतें भारत की समाज और संस्कृति के साथ राज्य सत्ता पर अधिकार करती चली जा रही। आज भले ही भारत का संविधान न बदला गया और व्यवहारिक जीवन में धर्मनिरपेक्षता लागू है, लेकिन सांप्रदायिक ताकतें, हिंदुत्ववादी ताकतें इसको बदलने की पुरजोर कोशिश कर रही। हिंदू धर्म का अस्तित्व तो टिका ही जाति व्यवस्था के ऊपर है। आज मांग इस बात की हो रही है कि जातीय जनगणना हो, ताकि ये मालूम चल सके कि विकास में कौन सी जातियां आगे हैं और कौन सी जातियां पिछड़ी हुई हैं। लेकिन जातीय जनगणना महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, निजीकरण जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये बागेश्वर बाबा हिंदू राज्य का एक नया एजेंडा चला रहा। ऐसे ही 1990 में जब पिछड़ों ने अपने हक अधिकारों के लिए एक आंदोलन चलाया और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी, तो उस दौर में भी लाल कृष्ण आडवाणी ने पिछड़ों के आंदोलन से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अपनी रथ यात्रा की शुरुआत की। ऐसे ही आजकल ये बागेश्वर बाबा मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक हिंदू राज्य का नया एजेंडा चला रहा है।